दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सिकंदर की डे 2 यानी कि कल ईद डे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है मेरा भाई, और बिल्कुल सरप्राइजिंग। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी नेगेटिविटी के बाद डे 2 पर ये मूवी ऐसा परफॉर्म करेगी। अब गाइस टोटल कलेक्शन भी बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो ना मेरा भाई। लाइक करना जरूरी है, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब गाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ डे 2 की, उससे पहले देखो टाइगर 3 के टाइम गाइस हमने ये सीन देखा था कि पब्लिक जो है वो, यानी कि सलमान खान के फैंस, वो थिएटर्स में भाई साहब अलग लेवल की सेलिब्रेशन कर रहे थे। अब किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिकंदर के टाइम भी वही सीन रिपीट होगा। भाई कल यानी कि ईद डे पर सलमान खान ने के फैंस ने थिएटर्स में फिर से सेलिब्रेशन की, और वही मतलब कि एक बार भाई साहब सोशल मीडिया को हिला करके रख दिया कि एक ऐसी मूवी जो कि आईपीएल के टाइम में रिलीज हो रही है, रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया पे भाई साहब अच्छे तरीके से लीक हो जाती है। इतना नहीं भाई साहब, इतनी नेगेटिविटी की जाती है कि भाई साहब मैं मान ही नहीं सकता कि रीसेंट टाइम में किसी मूवी की इतनी बड़ी नेगेटिविटी, रीसेंट टाइम छोड़ो भाई साहब, इतनी नेगेटिविटी किसी मूवी की हो ही नहीं सकती भाई जितनी सिकंदर की। उसके बाद भी भाई साहब फैंस इस मूवी को सेलिब्रेट करे, तो यहां से एक बात समझ में आती है कि सलमान खान उन गिने चुने सुपरस्टार्स में से हैं जिनकी भाई साहब जो फैन फॉलोइंग है वो लॉयल है। मुझे एक भाई साहब प्रभास दिखते हैं जिनके फैंस लॉयल हैं, दूसरा विजय भाई साहब थलापति दिखते हैं जिनके फैंस लॉयल हैं, नाउ भाई साहब मतलब सलमान खान, इनके फैंस भी गाइस देखो लॉयल है भाई। कमाल धमाल बवाल। खैर दोस्तों, जरा चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं डे 2 यानी कि कल ईद डे, बुक माई शो के ऊपर 2,99,025 यानी कि सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि 3 लाख टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं बुक माई शो के ऊपर भाई, यानी कि भाई ग्रोथ थी। इसके बाद गाइस अगर मैं ऑक्यूपेंसी पे आऊं तो कल डे 2 मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 8%, आफ्टरनून 27, इवनिंग 30, नाइट ऑक्यूपेंसी में भी जंप आया और भाई साहब 33% ऑक्यूपेंसी आई। यानी कि अगर आप डे 1 की देखो तो डे 1 की भाई साहब जो ऑक्यूपेंसी थी वो मॉर्निंग 14 थी, लेकिन आफ्टरनून 24, इवनिंग 25, नाइट में गिर गई थी 23, लेकिन भाई साहब डे 2 पर नाइट ऑक्यूपेंसी ने जंप लिया और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई 25%। अब गाइस इस ओवरऑल ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं थोड़ा सा फर्दर आपको और डिटेल दूं तो भाई बल्कि उस मतलब शोज की रिपोर्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। मुंबई के अंदर 1375 शोज पे 28% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली एनसीआर 1861 शोज पे 27% ऑक्यूपेंसी, पुणे 600 शोज पे 17, बेंगलुरु 470 पे 35, यानी कि जो एवरेज निकल कर आई है वो 20 से 30 के मिड में है। खैर भाई साहब अब आ जाते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 1 पे नेट कलेक्शन थी 26 करोड़, मेकर्स के अकॉर्डिंग 30 करोड़ थी। नाउ ट्रेड के अकॉर्डिंग ही डे 2 की जो ऑफिशियल नेट कलेक्शन है वो है 29 करोड़, जैसा मैंने आपको रात के टाइम बता दिया था। 29 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड भाई साहब डे 2 की कलेक्शन आई है, मतलब कि मेकर्स के अकॉर्डिंग 35 करोड़ आप मान सकते हो। 35 करोड़ की भाई साहब ऑफिशियल नेट कलेक्शन देखने को मिलने वाली है। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं भाई साहब, डे 1 की मेकर्स की तरफ से जो ओवरसीज कलेक्शन आई है वो आई है 19 करोड़ समथिंग, मतलब कि मोटा मोटा 20 करोड़। ट्रेड के अकॉर्डिंग ओवरसीज की कलेक्शन 10 करोड़ है। जो ऑफिशियल रिपोर्ट निकल कर आई है यानी कि 100% ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट, उसके अकॉर्डिंग भाई डे 1 की ओवरसीज कलेक्शन 20 करोड़ ही है। मैं ये बता आपको इसलिए रहा हूं कि भाई साहब हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ट्रेड 100% ट्रू है, ये ट्रेड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100% भाई साहब ट्रस्टेबल है। नहीं, कई बार ट्रेड से भी मिस्टेक होती है। देख लो भाई साहब ओवरसीज में भाई साहब कहीं ना कहीं डे 1 पे 20 करोड़ आया है, बट ट्रेड ने 10 करोड़ बताया। तो भाई हम ये नहीं कह सकते कि मेकर्स ही गलत बताते हैं, ट्रेड गलत नहीं बताता। समटाइम्स ट्रेड से भी मिस्टेक होती है। इवन कि मैं खुद यही सोच रहा था कि भाई साहब ओवरसीज में भाई ईद डे पर कमाल रिस्पॉन्स मिला होगा, तो ये भाई 10 करोड़ ट्रेड और 20 करोड़ मेकर्स बता रहे हैं, डबल डिफरेंस ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर दोस्तों, यहां पर वापस आते हैं
हैं सिकंदर की डे 2 की कलेक्शन पे। भाई साहब अगर अभी 29 करोड़ ट्रेड बता रहा है तो मतलब 34 या 35 करोड़ की नेट कलेक्शन मेकर्स की तरफ से आने वाली है। और अगर मैं मेकर्स की तरफ से ही चलूं तो भाई साहब डे 1 पे 30 करोड़, डे 2 पे 35, यानी कि 65 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करता हूं तो भाई साहब डे 1 पे 54 पॉइंट समथिंग था, 55 करोड़ हम मान लेते हैं। डे 1 पे 55 करोड़ वर्ल्ड वाइड आया, तो भाई साहब डे 2 पर 35 करोड़ की नेट कलेक्शन जो कि ग्रॉस 40 करोड़। भाई साहब ओवरसीज से तो मैं बिल्कुल डे 2 पर भी 15 से 20 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो 40 प्लस अगर मान लो यार 20 करोड़ भी आ जाता है तो ये बन जाएगा कहीं ना कहीं 60 प्लस भाई साहब 55 तो 115, यानी कि हमें जो मेकर्स की तरफ से आज पोस्टर देखने को मिलेगा वो 110 करोड़ से 120 करोड़ के मिड में होने वाला है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब सिकंदर की इतनी नेगेटिविटी के बाद जो डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है मेरी नजर में वो बहुत तगड़ी है, वो बहुत तगड़ी थी, हाँ ऐसा बोलना सही रहेगा। क्योंकि गाइस देखो यहां पर मैं इतना बोलूंगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब कि जैसा हम सोच रहे थे, जो हम सोच रहे थे वो ये सोच रहे थे कि अगर सिकंदर मूवी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज मिल गए, बट यहां पर भाई साहब वो वाला सीन नहीं है। तो खैर देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई साहब अब आगे ये मूवी क्या करने वाली है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा भाई ने एक्शन जो भर भर के दिया ना इस मूवी में, मैं क्या ही बताऊं। भाई के एंट्री पे किस तरह का माहौल, मेरे गूज बम्प आ गए थे, मैं ऐसे खड़ा था, सीटियां मार रहा था, मैं सोचा पैसे नहीं है, पैसे उड़ा देता वरना। अच्छा किस तरह से एक्शन और रोमांस दोनों में किस तरह के लगे? सलमान भाई हर एक चीज में परफेक्ट हैं। एक्शन तो उनका है ही जबरदस्त, और रोमांस तो खैर वो है ही। इस बार रश्मिका के साथ पेयरिंग हुई है, क्या कहेंगे? ये फिर ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। रश्मिका भी अच्छा काम करती है। बीजीएम कैसा रहा, म्यूजिक कैसा? बीजीएम बहुत खतरनाक है। सिकंदर मूवी आप जरूर देखना, मैं कह रहा हूँ आप एक बार जाके देखो, आप बोलोगे कि मूवी बहुत शानदार है। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत ही शानदार, बाकमाल उन्होंने जो एक्टिंग की जबरदस्त। एक्शन सीक्वेंसेस